आज हम देखेंगे प्रीमियम डीके और प्रीमियम चेंजेस। जैसे कि आप देख सकते हो एटीएम कॉल और पुट की प्राइस है और ये उसको मैंने 950 की प्राइस को बेस लाइन मान के उसको यहाँ पे कंसीडर किया। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। मतलब मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। ज़ीरो के ऊपर मतलब इतना पॉइंट प्रीमियम डीके हुआ है। और ये नीचे का चार्ट है, ये कॉल और पुट का प्राइस दोनों को कंबाइन करके 915 को बेस प्राइस रख के ये शो किया है। तो ये शो कर रहा है कि प्रीमियम इतना डीके, इतने दोनों का सम मिला के इतना पॉइंट डीके हुआ है। मतलब ये दोनों का सम यहाँ पे शो कर रहा है। और ये इंडिविजुअल कॉल और पुट की प्राइस की प्रीमियम लाइन है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कॉल और पुट दोनों वो मतलब ज़ीरो लाइन के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दिन कॉल और पुट दोनों ही प्रीमियम डीके हो रहा था। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं साइड वे रहा होगा, तभी ऐसा होता है। आप जैसे यहाँ पे देखो तो ये ग्रे लाइन दिखा रही है, मार्केट मतलब पूरे दिन ऐसे साइड वे में रहा है, इसलिए कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम डीके हुआ है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम बीता है वैसे वैसे प्रीमियम डीके होता चला गया है। और हम जैसे कि हम देखेंगे कोई भी और पिछली एक्सपायरी हम देख लेते हैं। इस दिन भी देखो कि आप मतलब पूरे दिन ऐसे ही प्रीमियम डीके होता रहा। ये पुट माइनस में आया है। माइनस का मतलब ये है कि 915 पे जो पुट का प्राइस था और अभी जो प्राइस है उसमें -10 पॉइंट का डिफरेंस आया है। उसका मतलब 950 पे जो प्राइस था उससे 10 पॉइंट प्रीमियम बढ़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस है। तो अगर आपने स्ट्रेडल शॉर्ट किया है एटीएम का तो ये कॉल में आपको 31 पॉइंट का प्रॉफिट है और 10 पुट में 10 पॉइंट का नुकसान है, क्योंकि 10 पॉइंट ये प्रीमियम बढ़ा है। तो हम उसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि आपने कोई स्पेसिफिक स्ट्राइक ली है, हम मान लेते हैं ये प्राइस है, तो हम इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कॉल की प्राइस तो डीके हो रही है, मगर पुट की प्राइस उसी हिसाब से बढ़ भी रही है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कंबाइंड प्रीमियम में बहुत मतलब ये चार्ट आपको दिखा रहा है बहुत ज़्यादा, मगर आप पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। कंबाइंड प्रीमियम यहाँ पे 2 है और यहाँ से वो है 12 पॉइंट। तो मतलब ये कंबाइंड प्रीमियम में फिर भी आपको प्रीमियम डीके ये दोनों का मिला के मिल रहा है। कॉल का प्रीमियम जो डीके हो रहा है और पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट बेरिज हो रहा है, तभी तो कॉल का प्रीमियम डीके हो रहा है और पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि सडनली मार्केट में डाउन साइड मूव आया है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि कॉल का प्रीमियम सडनली कॉल का प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो गया और पुट का प्रीमियम बढ़ने लगा। माइनस मतलब कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है, क्योंकि हमने बेस लाइन 950 का टाइम हमने कंसिडर किया है। मतलब 915 पे जो प्राइस था उससे अभी का प्राइस काफ़ी बढ़ रहा है, इसलिए माइनस में शो कर रहा है। तभी आप यहाँ पर देखोगे कंबाइंड प्रीमियम भी जो डीके हुआ था 20 पॉइंट से वो कम हो गया है, करीबन 10 पॉइंट ही रह गया है, क्योंकि मार्केट में सडनली डाउन साइड मूव आया है। तो कॉल का प्रीमियम कम डीके हुआ है बट पुट का प्रीमियम काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। जैसे कि हम देखें कि मार्केट में कंटिन्यू डाउनफॉल रहा है, तो एक टाइम पे भी तो ऐसा आ गया था कि भाई हमने जो ये स्ट्रेंगल बनाया था उसमें हमें -10 11 पॉइंट का नेगेटिव दिखा है। उसके बाद वापस प्रीमियम डीके जैसे मार्केट क्लोज जाने लग गया वो प्रीमियम डीके वापस
मिलने लगी है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, आपको ये ग्राफ सही लगे तो भी आप रख सकते हो, मगर मुझे ये प्रीमियम डीके के लिए एक ग्राफ अच्छा लगता है, क्योंकि पता चल जाता है कब डीके होना स्टार्ट हो गया है, कब प्रीमियम बढ़ने स्टार्ट हो गया है। तो आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, आपकी जो भी स्ट्रेटजी है उसका स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे डाल के आप चेक कर सकते हो।